हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को बैक टू कंपटीशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शिक्षण विधियाँ एवं उनके जनक के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो लिए गए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? तो मोरिसन ने दिए थे। प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया था? तो सुकरात ने। सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दिया था? तो एलन ने। समाज मिति विधि किसने दिया था? तो एल मोरिनो ने दिए थे। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो पोम्पोलॉजी ने कहे थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिए थे। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। और अगला प्रश्न है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिए थे। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो CL हल ने दिए थे पुनर्बलन का सिद्धांत। और अगला प्रश्न यहाँ पर कि चालक या प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया था? तो CL हल ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर एवं वर्दीमर ने दिए थे। और अगला प्रश्न दोस्तों कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर एवं वर्दीमर ने दिए थे। और अगला प्रश्न गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? तो कोहलर को माना जाता है। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। और अगला प्रश्न है कि आत्म संप्रदाय के जनक माना जाता है विलियम जेम्स को ही। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर जनक होगा दोस्तों, किसे कहा जाता है? थर्नडाइक को कहा जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? थर्नडाइक को ही। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसे माना जाता है? तो थर्नडाइक को ही माना जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थर्नडाइक ने। ये सार थ्योरी के जन्मदाता है थर्नडाइक। आगमन विधि के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तू को कहा जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर निगमन विधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? अरस्तू को। डाल्टन विधि के जन्मदाता अगर पूछे तो हेलन पार्क हस्ट को कहा जाता है डाल्टन विधि के जन्मदाता। संवाद विधि के जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक किसे माना जाता है? विलियम किलपैट्रिक को कहा जाता है प्रोजेक्ट विधि के जनक। किंडरगार्टन विधि के जनक किसे कहा जाता है? फ्रोबेल को। दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो सीटेट या टेट या स्टेट के एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। 1 से 2 या किसी किसी में तो 3 से 4 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर से जरूर पढ़ें ताकि याद हो जाए। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि खेल विधि के जनक किसे माना जाता है? तो हेनरी कुक को कहा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक माना जाता है अरस्तू को। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक माना जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग को। और खोज विधि या अन्वेषण विधि के जनक माना जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग को ही। प्रश्नावली विधि के जनक माना जाता है वुडवर्थ को। मूल्यांकन विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो J.S. राइस को कहा जाता है मूल्यांकन विधि के जन्मदाता। समस्या समाधान विधि के जनक माना जाता है सुकरात को। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जन्मदाता माना जाता है रॉबर्ट बुश को। और अगला प्रश्न रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक माना जाता है B.F. स्नीकर को कहा जाता है स्किनर को। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शाखीय अनुदेशन विधि के जनक माना जाता है नॉर्मन ए क्राउडर को। और अगला प्रश्न है कि समाज मिति विधि के जनक माना जाता है एल मोरिनो को। आगमन विधि के जनक माना जाता है अरस्तू को। प्रोजेक्ट या योजना विधि के जनक माना जाता है किलपैट्रिक को। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता है कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है दोस्तों। पहले तो टाइपिंग करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग मुझे मोटिवेट करें, ट्राई यानी लाइक करें सब्सक्राइब करें। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मोंटेसरी विधि के जनक माना जाता है यानी मारिया मोंटेसरी को कहा जाता है मोंटेसरी विधि का जनक। और अगला प्रश्न है कि किंडरगार्टन विधि के जनक माना जाता है फ्रोबेल को। तो दोस्तों आप लोग से मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।